सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। हमने जो है पहला पार्ट कंप्लीटली खत्म कर लिया है। उम्मीद है कि आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे और प्रत्येक वीडियो को हमने डीपली और एक अच्छे से समझा है। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो मैसेज करें मेरे को टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे। आज जो है हम उस पार्ट के पूरे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यास क्वेश्चन पूरे हैं। ये बुक है देखिए, और इसमें सबसे पहले जो अभ्यास प्रश्न है शुरुआत में इनका हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखो मैं लिखूंगा नहीं, बता दूंगा आपको, नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना लिखेंगे तो बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, तो मैं बोल के समझा देता हूं। और इस क्वेश्चन को वैसे आप अपनी पासबुक से भी याद कर लेते हैं। हम रिएक्शन की ज्यादा बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, वायु में जलने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है जैसे सल्फाइड गैस, ऑक्साइड गैस, इनसे अभिक्रिया कर लेता है। तो इस ऑक्साइड को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है, और वो जैसे ही साफ करते हैं उसको तो आसानी से जलने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, हाइड्रोजन, यह है शब्द समीकरण। क्या दे रखा है आपको? शब्द समीकरण दे रखा है, और शब्द समीकरण को आपको जो है रासायनिक समीकरण में लिखना है और फिर उसको संतुलित करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इस पहली चीज को समझते हैं। सबसे पहले पहली रिएक्शन जो है इसको कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H प्लस क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। अब देखिए, दोनों गैसें हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी गैसें अभिक्रिया करेगी तो अभिक्रिया करने पर हमेशा दोनों के साथ में अभिक्रिया करेगी, और हमारे यहाँ पे उत्पाद पता है HCl बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा? HCl। अभी देखिए यह संतुलित नहीं है। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन के अणु 2 है, क्लोरीन के 2 है, तो दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे लग जाएगा 2। तो ये पहला समीकरण हमारा संतुलित हो गया, कि रासायनिक समीकरण हो गया। पहले जो हमको शब्द समीकरण दिया गया था उसको रासायनिक समीकरण में लिख दिया, प्लस उसको जो है हमने संतुलित भी कर दिया। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको देखिए, बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरियम, ठीक है, जो बेरियम का जो आपको पता है कि जो प्रतीक होता है बेरियम का वो होता है Ba। क्या होता है? Ba। क्लोराइड Cl। देखिए, जो बेरियम होता है ना, तो बेरियम के वजह जो चार्ज रहता है वो 2 रहता है। बेरियम पर चार्ज कितना रहता है? 2, और क्लोराइड पर 1 रहता है। तो ये बेरियम इसको दे देगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए, एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो 3 होता है, तो एल्यूमिनियम का 3 इधर आ जाएगा और सल्फेट का इधर 2 आ जाएगा। यह अभिक्रिया बनाने में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, फिर आता है बेरियम सल्फेट। देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि आगे जो है यह अभिक्रिया कैसे होती है। एल्यूमिनियम के पास में +3 चार्ज है। +3 का मतलब है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता होती है -2। इसको ओपन करके मैं आपको तीसरे और चौथे पार्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, आप बने रहिएगा। उत्पाद बनेगा इक्वल टू, देखो बेरियम, ठीक है, सल्फेट SO4। अब यहां पे देखिए, बेरियम के पास में चार्ज 2 था इसलिए क्लोरीन के नीचे आ गया है। सल्फेट के पास में चार्ज 2 था, अब दोनों का चार्ज बराबर हो गया ना, तो किसी के भी नीचे 2 या 3 नहीं आएगा। ठीक है, प्लस। अब प्लस में देखिए यहां पे बचा कौन? एल्यूमिनियम और Cl2। हमेशा जो है प्लस में जो संयोजकता रहती है, जो प्लस रहता है वो पहले आता है, और Cl। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन, एल्यूमिनियम 3 है ना, तो इस Cl के 3 नीचे लग जाएगा। अब इसको हम करते हैं संतुलित। तो संतुलित करने मैंने आपको पहले भी सिखाया है, और अभी भी देख लीजिए। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को 2 करना है। ठीक है, और जैसे हमने एल्यूमिनियम को 2 किया, सल्फेट यहाँ पे कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3।
यहाँ पे हमने सल्फेट को 3 कर दिया। अब देखिए Ba यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 किया। अब देखिए यहाँ पे Ba 3 हो गया, इधर Ba 3 हो गया। क्लोरीन 3 दूनी 6, ये क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गए। एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर एल्यूमिनियम 2 हो गए। सल्फेट 3 है, 3 हो गए। और देखिए ऑक्सीजन 4 तिये 12 और 4 तिये 12। ठीक है, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। समीकरण संतुलित भी हो गया और रासायनिक समीकरण भी हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है सोडियम प्लस जल। देखो सोडियम है, सोडियम का सूत्र होता है Na। सोडियम की अभिक्रिया करवा दी जल से साफ। अब देखिए जब सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो ये Na के पास में प्लस चार्ज रहता है, सोडियम धातु है, हाइड्रोजन के पास में प्लस, ऑक्सीजन के पास में माइनस। हमेशा जो है धातुएं जब अभिक्रिया करती है तो माइनस से करेगी। भाई प्लस वाला माइनस से ही तो करेगा, जिसको जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से ही तो करेगा। फिर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, Na हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH प्लस ये हाइड्रोजन गैस बन गई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सोडियम के पास में प्लस, अब ये यहाँ पे सूत्र बन गया है और ये हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन सॉरी इधर 3 है। ठीक है, इधर 2 ही है। हम जो है इसको संतुलित करते हैं। इधर जैसे हमने 2 लगाए, इधर हमने 2 लगाए तो 2 दूनी के 4 हो गए और वो इधर 2 नहीं लगाएंगे, 1 मिनट, 2 दूनी के 4, हाँ ये सही है। देखो 2 इधर 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, ये ऑक्सीजन 2 हो गए और यहाँ पे सोडियम 2 है, ये सोडियम 2 हो गया। ये हमारी संतुलित समीकरण हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड, पहले आपको जल यानी विलयन है जल में। ठीक है, बेरियम क्लोराइड घुला हुआ है, एक प्रकार से विलयन है तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम अभी ये था ही अपने पास में BaCl2 प्लस, अब ये जल है ना, तो जल है तो इसकी अवस्था लिखिए अगर हम, तो अवस्था हो गई AQ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का NaSO4, SO4 पे 2 चार्ज होता है तो Na2SO4 हो गया। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा एग्लुएंसिल बेरियम सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। ठीक है, Na के पास में 1 चार्ज होता है, क्लोरीन के पास में 1 है, ये विलयन बन गया और ये भी जलीय विलयन है तो ये एक ही हो गया। और ये Na2SO4 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट के विलयन, ये भी विलयन ही है, एक ही है, सोडियम सल्फेट बन गया प्लस एग्लुएंसिल बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट BaSO4 अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब है कि वो विलयन नहीं है, पाउडर वगैरह है। ठीक है, तो सॉलिड लिख सकते हैं इसको। तो ये इसकी अवस्था हो गई। ये क्वेश्चन हमारा तीसरे का पहला हो गया। तीसरे का दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम नीचे दिख जाएगा आपको यहाँ पे, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, यह भी जलीय विलयन है यानी AQ, एक्वास है ना, एक्वास को जलीय विलयन बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके, ये भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक के साथ में अभिक्रिया करेगा। देखिए जैसे अभिक्रिया करता है वैसे इसमें दे रखा है कि ये उत्पाद बन जाएंगे, लेकिन आप इनको बिना देखे भी आप उत्पाद बना सकते हैं। देखो सोडियम प्लस है, ये माइनस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में उत्पाद NaCl बन जाएगा। देखो ये भी जलीय विलयन है तो ये इसकी अवस्था हो गई है एक्वास, NaCl प्लस जल बन जाएगा। ठीक है, और ये NaCl जो कैसे बना इसमें देखिए, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये भी विलयन ही बनता है, विलयन बोले तो AQ, जल में घुला हुआ, प्लस यहाँ पे जल लिक्विड है, लिक्विड का मतलब L लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न का चैप्टर जो है, ये प्रश्न बैंक, ये जो हमारा खत्म होता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो बस प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ना पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।